अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्यारे बच्चों और मेरे स्टूडेंटों, कैसे हो। और सॉरी मैं अपनी नेक्स्ट क्लास नहीं जारी रख सका क्योंकि मेरे एग्ज़ाम थे सेफ्टी डिबोश के, तो इसलिए सॉरी लेट। लेकिन आपको रोज़ आपको क्लास मिलेगी इंशाअल्लाह। तो ओके, हम टाइम नहीं ज़ाया करते, तो आपके टाइम ज़ाया किए बिना हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। तो पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था फ़ेल हाल मुतलिक के बारे में। तो हम इसकी नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे फ़ेल हाल, उर्दू में हम कहते हैं जारी, और उसको हम इंग्लिश में कहते हैं पास्ट टेंस। ठीक है, और ये देख ले आप, ये पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस ज़माना माज़ी इसको कहते हैं, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। फ़र्क सिर्फ यही है, यहाँ पास्ट लगा दो, प्रेजेंट लगा दो, परफेक्ट लगा दो। ये है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये सिर्फ चेंज करेंगे, बाकी सबके नियम सेम है और थोड़ा उनका दिक्कत डिफरेंस है। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं इंशाअल्लाह। ओके, इसकी तारीफ़ जो है वो उर्दू आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए कि तारीफ़ क्या है। कि उर्दू, अगर किसी जुमले में कोई ऐसा काम ज़ाहिर किया गया हो जो ज़माना माजी में किसी ख़ास वक्त में जारी रहा, या आसान अल्फाज में आपको ऐसे कह सकते हैं कि जो माजी के अंदर जो गुज़रे हुए वक्त में काम जारी हो, ठीक है, माजी में काम जारी हो, तो हम उसको माजी जारी या पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। सेकंड, इसको इस तरह भी कह सकते हैं, जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि किसी के काम पहले जारी था और मुकम्मल नहीं हुआ था, तो उससे फ़ेल माजी जारी कहते हैं। मुकम्मल नहीं हुआ, काम अभी चल रहा है, ठीक है। इसकी आपको पहचान, इजी सी पहचान कि और अलामात इसकी क्या होती हैं। उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा था, रहे थे, ये रहा इसकी सिंबल है, निशानी है। रहा था, रहे थे, रही थी, रहे थे, ठीक है, और रही थी। तो ये इसकी उर्दू पहचान है। इजीली यहाँ भी होगा, आपको पता चल जाएगा। इसकी चंद मिसालें हैं कि मैं खा रहा था, ये रहा था इसकी, रहा था इसकी निशानी है, अलामत है, सिंबल है। वो दौड़ रहे थे जमा, हम खेल रहे थे, ये इसकी चंद मिसालें। और इसमें हेल्पिंग वर्ब, जो इमदादी जो वर्ब होते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो इमदादी जो फाइल के बाद या सब्जेक्ट के बाद यूज़ किए जाते हैं, वो सिर्फ दो हैं, वाज और वर्ब। वाज आपको पता है वाहिद के साथ, ही शी इट के साथ वाज लगेगा और बाकी सब के साथ वर्ब यूज़ होगा। ओके, और आई के साथ भी वाज यूज़ किया जाएगा। आई, वी, आई, ही शी इट के साथ वाज और बाकी सब के साथ वर्ब यूज़ किया जाएगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल जो आपको और मैंने पहले बता दिया था कि वाज है आई, ही, शी, इट और कोई वाहिद के साथ, सिंगुलर के साथ वाज। वर्ब का इस्तेमाल आपको पता है, बाकी यू, दे और कोई जमा का सीगा हो उसके साथ ये वर्ब यूज़ किया जाएगा। और इसका मीनिंग दोनों का यही था। वाज का मतलब ही था और वर्ब का मतलब होता थे, जमा के सीगे में आएगा। इसी तरह इसमें फॉर्म जो है फेल की जो है, कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म होगी और उसके साथ आईएनजी। सिंपल, पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। पहली फॉर्म मतलब गो है, उसके साथ गोइंग, कम, कमिंग, पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। इसी तरह बनाने का कुलिया क्या है इसमें, ये आसान सा कुलिया है। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा यानी फाइल, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जिसे हम कहते हैं वाज या वर्ब। ओके, उसके बाद पहली फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ किया जाएगा, पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, और फिर प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट यानी मफ़ऊल, जिसके ऊपर काम किया जाता है, जैसे कि सकूल। ओके,
मुस्बित जुमले जो हैं जिसको पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं, उनमें अगर आप देखें तो आपकी चंद मिसालें आपके सामने हैं। जैसे कि मैं खेल रहा था, यानी एक सादा फिक्र। मुस्बित होते हैं जो सिंपल, ना सवाली हो ना मनफी हो, उसको पॉजिटिव जुमले कहते हैं। जैसे कि मैं खेल रहा था, ठीक है, आई के साथ वाज लगता है, आपको पता है। आई वाज प्लेइंग, पहली फॉर्म के साथ ING, आई वाज प्लेइंग, ओके, हम खेल रहे थे। वी वर, वी के साथ वर लगता है, और राइट के साथ ING लगेगा तो राइटिंग, वी वर राइटिंग। सना गाड़ी, सना गा रही थी गाना। सिंगिंग, सिंग में ना सिंग गाना, और ING रही थी, गा रही थी, सिंगिंग। सना वाहिद है, एक है, तो उसके लिए वाज यूज करेंगे, सना वाज सिंगिंग। तुम हंस रहे थे, यू के साथ वर लगता है, यू वर लाफिंग, लाफिंग के साथ ING, ओके। वाकी खेल रहा था, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, सॉरी, ही वाज प्लेइंग हॉकी, ही वाज प्ले फुटबॉल। कुछ भी आप फिक्रा जहां यूज कर सकते हो। हम लाहौर जा रहे थे, वी वर गोइंग टू लाहौर। ये उस पे फिक्रे के चंद जुमले थे। इसके बाद आता है मनफी जुमले। मनफी, जिसको हम नेगेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। तो नेगेटिव जुमलों में इसका फार्मूला आप ये नोट कर लें। तो सिंपल, पहले सब्जेक्ट, फाइल, जिसको हम फाइल कहते हैं। वाज वर, हमेशा सोचो वाज या वर के साथ नॉट लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद पहली फॉर्म के साथ ING, बाकी वही ऑब्जेक्ट। जैसे कि इसकी ये निशानी रहा था, नहीं, ये नहीं जो है इसकी मनफी की निशानी है। मैं नहीं रो रहा था, आई के साथ वाज लगता है, तो वाज के साथ हमेशा नॉट लगेगा, आई वाज नॉट वीपिंग। वीप पहली फॉर्म है तो उसके साथ ING, वीप में ना रोना। हम नहीं गा रहे थे, ठीक है, वी वर के साथ नॉट, और सिंगिंग, वी वर नॉट सिंगिंग। सना नहीं पढ़ रही थी, सना वाज नॉट स्टडीइंग। तुम नहीं दौड़ रहे थे, यू के साथ वर लगेगा, यू आर नॉट रनिंग। मैं सबक नहीं पढ़ रहा था, आई वॉज नॉट रीडिंग द लेसन। वो किताबें नहीं खरीद रहे थे, दे वर नॉट बाइंग द बुक। बाय होता है खरीदना, उसके साथ ING, दे वर नॉट बाइंग बुक्स। बुक ऐसे लगाएंगे कि कुछ जमा है, ओके। इसी तरह आपको पता होना चाहिए, भी बड़े सवालिया हैं, यानी हाउ, कैसे, कहाँ, कौन, जब, कब। इसके दो मीनिंग होते हैं। हाउ में ना सवालिया, कब, वेयर, कहाँ, हु, कौन। वैन का मतलब जब भी होता है, जब सवालिया होगा तो कब हो जाएगा, ओके। सवालिया की जब इस्तेमाल करेंगे तो उसको हम कहेंगे कब। अगर ये जुमले के अंदर यूज किया जाएगा तो इसको मतलब होता है जब, ओके। वाई, इसका सवालिया ये है, इसका मतलब होता है क्यों, ये सवालिया। इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे आपको उसको पता होना चाहिए कि जब ये फिक्रे हुए तो जो आम सवालिया इंटरोगेटिव जुमले होते हैं ये उनसे पहले लगते हैं हमेशा। इंटरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए जाते हैं, मतलब बाज जब बार, ये उनसे पहले भी यूज़ किए, सबसे पहले ये यूज़ किए जाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया, फिर सब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा, फिर उसके बाद दूसरे। जैसा कि एक मिसाल है, शेरी क्यों जा रहा था, ठीक है। तो इसमें वाई है, क्यों जा रहा था, हेल्पिंग वर्ब वाज किया है, शेरी वाहिद है, वाई वाज शेरी गोइंग, सवाली निशान। हम कब जा रहे थे, ठीक है। कब मतलब होता है वैन के लिए यूज़ किया जाए, वैन तो जमा है तो वेयर होगा, वैन, वेयर, वी, गोइंग। अगर यहाँ पे नॉट भी यूज किया जाएगा तो हम यहाँ पे हम कब नहीं जा रहे थे तो क्या बनेगा, वैन, वेयर, वी नॉट गोइंग। यानी सब्जेक्ट के बाद हम नॉट यूज करेंगे। इसमें आई की गर्दान है, इसमें सब सेंटेंसेस यूज किए जाएंगे, सवालिया, मनफी, इंटरोगेटिव, सब। आपको कुछ मिसालें सब समझने के लिए आसान हो। जैसे कि गर्दान नंबर है, मैं दौड़ रहा था, आई वाज रनिंग, वाद वाहिद है, वाहिद में ये कन्वर्ट किया जाता है यहाँ पे
सिर्फ यहाँ पे वाज ये वाज सेंटेंसेस है जो वाज और वर में यू आई के साथ वाज यूज किया जाएगा, वाहिद वाले। ओके, आई वाज रनिंग पहली फॉर्म के साथ ING। मैं नहीं दौड़ रहा था, आई वाज नॉट रनिंग, वाज यूज किया जाता है तो वाज के बाद वाज रनिंग। क्या मैं दौड़ रहा था, सवाल ये है तो वाज को पहले ले आएंगे, हालांकि इसका मतलब था है, लेकिन जब सवाल ये बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, वाज आई रनिंग। क्या मैं नहीं दौड़ रहा था, वही वाज आई नॉट रनिंग। आप इसका स्क्रीनशॉट बना लिया करें ताकि आपके लिए नेक्स्ट जिंदगी में काम आएंगे ये फार्मूले। इसी तरह यू का इस्तेमाल, तुम खेल रहे थे, यू आर प्लेइंग, अब उसके साथ फर्क लगता है तो प्लेइंग खेलना। तुम नहीं खेल रहे थे, यू आर नॉट प्लेइंग। क्या तुम खेल रहे थे, सवाल ही बन जाएगा इंटरोगेटिव। ओके, तो इंटरोगेटिव सवाल ही बनेगा तो वर यू प्लेइंग, क्या तुम नहीं खेल रहे थे, वर यू नॉट प्लेइंग। इसी तरह यू यानी आप, एक रेस्पेक्ट के लिए भी इसकी यूज़ किया जाता है, आपके लिए, कोई किसी बड़े के लिए जो रेस्पेक्ट एंड वर्ड यूज़ करें तो हम यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ चंद मिसालें हैं। आप गाना गा रहे थे, रेस्पेक्ट के लिए हम आप कहेंगे। तुम के लिए अपन फ्रेंडली कहेंगे तो यू कहेंगे। तो रेस्पेक्ट के लिए आप गाना गा रहे थे, यू आर सिंगिंग। आप गाना नहीं गा रहे थे, यू आर नॉट सिंगिंग। क्या आप गाना गा रहे थे, सवाल ही बन गया, वर यू सिंगिंग। क्या वो गाना नहीं गा रहे थे, ये क्या कौन सा इसको कहेंगे, इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव जुमला भी है, तो क्या बन गया, वर यू नॉट सिंगिंग। इसी तरह वाहिद के लिए जो जुमले यूज किए जाएंगे मुज़क्कर के लिए, जैसे कि वो खत लिख रहा था, ही वॉज राइटिंग ए लेटर, पहली फॉर्म के साथ ING और वाज यूज किया गया है। वो खत नहीं लिख रहा था, ही वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर, क्या वो खत लिख रहा था, वॉज ही राइटिंग ए लेटर, क्या वो खत नहीं लिख रहा था, वॉज ही नॉट राइटिंग ए लेटर। और चंद और मिसालें आपके लिए, सना खाना पका रही थी, सना वाज कुकिंग मील, मील खाना पकाना, ठीक है। सादिया चाय नहीं पी रही थी, सादिया चाय नहीं बना रही थी, सादिया वाज नॉट प्रिपेयरिंग टी, प्रिपेयर बना तैयार करना, बनाना। क्या मारिया कपड़े इस्त्री कर रही थी, वाज मारिया प्रेसिंग क्लॉथ, प्रेसिंग कपड़े इस्त्री करना, क्लॉथ, ठीक है, इस्त्री करना क्लॉथ कपड़े। क्या बिनिश नहीं रो रही थी, बिनिश बच्ची का नाम है, वाज बिनिश नॉट वीपिंग। ये तो इसके चंद फिक्रे थे और उम्मीद है कि आपको मेरे तमाम जो है सेंटेंसेस बहुत इजीली समझ आ गए होंगे। आपको अगर किसी बात की समझ नहीं आती तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे लाजमी रब्ता कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर मैंने बहुत सी क्लासों में दिए हुआ है, तो व्हाट्सएप नंबर मैं वैसे बता भी देता हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0092 333 5198 521 और आपको उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये मेरी क्लास अच्छी समझ आएगी। और अगर आपको कहीं समझ नहीं आती तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और मेरा यूट्यूब चैनल फ़न की दुनिया शादिया से रब्ता करके मैसेज करके किसी बात की समझ नहीं आती तो आपसे कन्फर्म कर सकते हैं। मेरी उम्मीद है कि आप मेरी क्लास से फ़ायदा उठा रहे होंगे। अल्लाह ने के बाद।